तीनों राज्यों की अगर बात की जाए तो तीनों राज्यों में बड़े रोचक चीजें सामने आई हैं। अगर हम पहले राज्य हरियाणा की बात की जाए, उसके बाद महाराष्ट्र की बात की जाए और फिर बात करें गोवा की, तीनों में जरा ध्यान से देखें। ये थोड़ा यहां पर तस्वीर हम बदलेंगे। मनोहर लाल खट्टर का चेहरा होना चाहिए वहां पर। मनोहर लाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस और लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तीनों को संघ का करीबी बताया जाता है। तीनों के ऊपर संघ का आशीर्वाद बताया जाता है। तीनों ने संघ के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया और हालांकि देवेंद्र फडणवीस इनमें सबसे ज्यादा युवा है, लेकिन एक यहां पर रोचक बात यह भी है कि तीनों का जिन जिन लोगों ने अपोजिशन किया, अपोजिशन या बल्कि तीनों राज्यों में जिन जिन लोगों ने कहा, इनके अलग तरीके से अगर कहा कि हम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो तो वो प्रपोजर के तौर पे दूसरा नाम सामने आए। जब मनोहर लाल खट्टर का नाम मुख्यमंत्री तौर पर आया, अगर बात की जाए देवेंद्र फडणवीस की, तो एकनाथ खड़से और मुंगटीवाल, ये दोनों प्रपोजर मैंने बोल रहे थे। मुंगटीवाल की नितिन गडकरी को बनाया जाए, एकनाथ खड़से अपना नाम ले रहे थे। और यहाँ पर फ्रांसिस डिसूजा ने, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने प्रपोज किया मुख्यमंत्री ने, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अब कहें तो गलत नहीं होगा, और सेकंड किया उसको फ्रांसिस डिसूजा ने। यानी सीधे तौर पर तीनों राज्यों में संघ के करीबी नेताओं का नाम सबसे ऊपर मुख्यमंत्री के तौर पर। और यहां पर एक और चीज गौर करने वाली यह है कि इसके साथ ही अब से 2 घंटे के अंदर रवाना हो जाएंगे शपथ ग्रहण अटेंड करने के बाद मनोहर पार्रिकर दिल्ली के लिए। कल दिल्ली में उनकी ताजपोशी है केंद्रीय मंत्री के तौर पर, ऐसी खबरें आ रही हैं। लगभग ये साफ हो चुका है। और इसके अलावा अन्य मंत्री होंगे, लेकिन नए गोवा के मुख्यमंत्री, ये जो आपको बीच फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, जो कि पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2012 में, 2002 में। गोवा में अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को एक बड़ा जनाधार देने के लिए इनकी काफी जिम्मेदारी रही है। ये वो तस्वीर है जिसमें हम आपको बता रहे हैं संघ के करीबी बने 3 मुख्यमंत्री: मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और लक्ष्मीकांत पार्सेकर। लक्ष्मीकांत पार्सेकर काफी समय से संघ के साथ जुड़े रहे। इतना ही नहीं, अगर चुनौती की बात की जाए तो बीजेपी की जो फाउंडेशन है गोवा में, उनमें से एक व्यक्ति ये भी है जिन्होंने उसमें बड़ा योगदान दिया है। महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी और कांग्रेस को चुनौती देते आ रही थी बीजेपी निश्चित तौर पर वहां पर कई सालों से, और उसमें एक बड़ा इनका नाम चल रहा था। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि इनके सामने जो एक बड़ी चुनौती है वो ये है कि क्या मनोहर पार्रिकर की टक्कर में ये काम कर पाते हैं। वो मनोहर पार्रिकर जो कि सीएम होते हुए भी एक बड़े ही आम इंसान की तरह लोगों से मिलते जुलते थे, बड़े ही आम इंसान की तरह वहां काम करते थे। कहा जाता है मनोहर पार्रिकर की कभी कोई फाइल पेंडिंग नहीं बचती। क्या उस तेजी से काम हो सकता है, ये देखने वाली बात है।